दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानेंगे कि हम अपना कल्याण कैसे करें। हम अपना कल्याण कैसे करें? हम अपना कल्याण तभी कर सकते हैं जब हम चाहेंगे, जब हम उस पर कोशिश करेंगे। हम इधर उधर की बात ना लेके सीधा मुद्दे पे आते हैं कि अपना कल्याण सिर्फ और सिर्फ अपने द्वारा होता है, ना कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। वो चाहे व्यक्ति हो सकता है, चाहे कुछ भी अन्य चीज़, मतलब अन्य चीज़ ही कहला दी। हम स्वयं मतलब हमारा विचार, हमारी आँखें, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा ये शरीर, तो यही सब हमारा होते हुए भी नहीं हमारा है। फिर भी अगर हम ये जो बोली बोल रहे हैं, यही ईश्वर है, यही हम है, बाकी सब नश्वर है, बाकी सब हमारा नहीं है। क्योंकि हाँ, जब ये प्राण निकल जाते, ये जो बोलता हुआ पंछी है, ये जब निकल जाता है, उड़ जाता है, तब ये हमारा शरीर भी नहीं रहता है। क्या रहता है कि हम सशरीर कभी मरे हैं, या हम क्या सशरीर हम कहीं दूसरी योनि में गए हैं? नहीं। तो यानी कि ये ना शरीर हमारा है, ना ये हमारी जो लोग अपने रूप रंग पे बहुत ज़्यादा अभिमान करते हैं, वो कुछ भी हमारा नहीं रहता। ना ही ये वाणी हमारी रहती है, पर जो हमारे विचार हैं, जो हमारी भावना है, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, वो इन शरीर के द्वारा होते हैं। और जो सत्कर्म होते हैं, जो सद्विचार होते हैं हृदय में, वही हमारे रहते हैं और वही हमारा आगे जाके कल्याण करते हैं। ना कि कोई तीसरा व्यक्ति करता है, दूसरा भी नहीं करता है। यानी कि हम एक जो ये बोल रहा है, और दूसरा हमारा ये शरीर। इसके अलावा आपको बहुत से लोग भ्रमित करेंगे कि मतलब कहने को मैं यहाँ पे कहूँगी कि सभी धर्मों में सब अपने अपने आप को विद्वान समझते हैं। हालांकि बुद्ध धर्म में भी बहुत से लोग अपने आप को विद्वान के मखौटे के अंदर कपट लिए हुए हैं। ऐसा मैं कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगी। तो आजकल जो धर्म के नाम पे हम लोगों को, आम इंसान को, आम जनमानस को उनकी अच्छाइयों का दोहन करके, उनको छल कपट करके उनका जीवन व्यर्थ किया जा रहा है। उससे तो अच्छा है हम किसी और की शरण न जाके हम स्वयं अपनी शरण में जाए। बुद्ध भी कभी के सब राह अपनाई, सब राह पे गए, परंतु उनको कहीं भी शांति नहीं मिली। और यही आज भी वर्तमान में भी है। आम जनता अपने दुखों का निवारण करने के लिए दर दर भटकती है, कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी कहते नहीं, जैसे कि तराजू में बैठा हुआ मेंढक उछलता है अपनी शांति पाने के लिए, परंतु कभी नहीं मिलती है और वो उछलते कूदते ही उसका एक दिन जीवन का अंत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम मानव लोगों का भी जो मन भटकाता है कि उसके पास जाएंगे तो शायद मन को शांति मिलेगी, उसके पास जाएंगे तो शायद हमारा बहुत उद्धार होगा, हमें बहुत धन दौलत मिलेगा, हमें बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, परंतु वो इसी दौड़ भाग में इधर से उधर करते करते उसका ये कीमती जीवन कब मृत्यु की कगार पे आ जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है। और मृत्यु के बाद क्या होता है उसको कुछ पता ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो किस योनि में गया, क्या किया, उसको कुछ नहीं, फिर से जीरो से उसको स्टार्ट करना पड़ता है। यानी कि हमने जो भी कर्म किए, जैसे भी कर्म किए, और अंत हमारा हो गया, तो ये जो 3.5 हाथ की काया में जो हमारा जीव बैठा है, जो हमारे परमात्मा बैठे हैं, जो हमारी श्वासें हैं, ये कभी रुकती नहीं है।
अगर ये शरीर से निकली तो वो कोई नया शरीर तुरंत ले लेती है, पा लेती है, वो कभी भी इधर उधर नहीं भटकती है। ये बहुत बड़ा गूढ़ विषय है, ये कभी और इस पे हम चर्चा करेंगे। और अभी तो यही कि जब ये शरीर से हमारी ये श्वास निकलती है, ये हमारा जीवन है या आत्मा कह लो, ये निकलती है, तो उसके बाद तुरंत वो 2-4 क्षणों के अंदर ही वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। वो दूसरे ही क्या बोलते हैं, अंकुर बन के कहीं ना कहीं अपने आप को उपजाने में लग जाती है। तो उस जगह अगर हमारे अच्छे कर्म नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है, अच्छे ज्ञान का अनुभव नहीं है, तो वो फिर से जीरो से स्टार्ट करता है, फिर से उसकी जर्नी शुरू होती है। जैसे कि समझ लो हम कलकत्ता से लेके बम्बई तक आए और बम्बई से फिर कलकत्ता तक आए, बस इसी में हम लोग आने जाने दिल्ली बम्बई कलकत्ता दिल्ली बम्बई कलकत्ता करते करते कहीं भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जबकि विश्व में बहुत चीज़ें, मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, विश्व में बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, समझने के लिए, परंतु हम अज्ञानता के कारण बस 2 ही 3 शहर घूमते रहते हैं। तो इसी तरीके हमारी जीवात्मा भी है, अगर उसको सही ज्ञान और मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो ये आवागमन के चक्कर में फंसती जाती है। बस मरेगी, पैदा होएगी, मरेगी, पैदा होएगी, मरेगी, पैदा होएगी, और इस तरीके से इसका जीवन चक्र कभी नहीं ख़त्म होता है। ऐसे अनंत काल से ये चक्र चलता ही आ रहा है। बहुत ज्ञानी, ध्यानवान और बहुत ही सक्षम लोग होते हैं कुछ लोग, जो इस सर्कल को, इस कड़ी को तोड़ते हैं और वो अपनी मुक्ति का मार्ग पाते हैं और आवागमन के बंधन से बहुत दूर बैठ जाते हैं, अनंत शांति में। उनका कभी न जीवन उदय होता है, न मरण की कभी वो क्या बोलते हैं उसको, समाप्त होता है। तो इस तरीके से हमें पूर्णतः ज्ञान रखना है, अपने विवेक को ध्यान में रखना है, अपने मन को साधना है। और मन तभी सधेगा जब आप सांसों को साध लेंगे। तो एक हमारी ये बहुत ही सूक्ष्म, बिना दिखे, यही सब कारण कराती है। ये जो संसार चल रहा है, ये जो संसार का लय चल रही है, ये लय का ही कारण हमारी सांसें हैं। तो जब हमारी सांसें ही सब कुछ हैं, तो क्यों ना हम अपनी सांसों पे ही ध्यान दें, क्यों ना हम अपनी सांसों को ही साध करके उसकी डोरी बना के, उसकी नैया बना के इस भवसागर के जीवन से पार हो। ये बातें वही लोग समझेंगे कि जिनको सच में भवसागर पार करना है, जिनको आवागमन के बंधन से इस हर जन्म की जो ऐसा नहीं है कि बच्चा गर्भ में रहता है तो उसको तकलीफ़ नहीं होती, बड़ी तकलीफ़ रहती है, 9 महीने उल्टा लटका रहता है। तो हर बार और हर गर्भ में यही हाल है, चाहे कोई सी भी योनि का हो, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो, वो हमेशा उल्टा लटका रहता है, बस अवधि कम रहती है। मनुष्यों में 9 महीने है, जीव जंतुओं, पक्षी और ये पशुओं में थोड़े कम है, परंतु दर्द कारक वाली प्रक्रिया तो सब में रहती है। तो हम ये दुखों से, ये दुख तो बहुत ही बड़ा है। फिर पैदा होते हैं, फिर संसार में देखते हैं कि तरह तरह के कलह कलेश है। तो उन सब से मुक्ति पाने का एक बिल्कुल सीधा और सरल रास्ता बुद्ध जी ने ढूंढा और वो ढूंढ के जनमानस को दिया। ऐसा मैंने कहीं भी, इतने ग्रंथ, इतने बहुत सारे पढ़ने समझने के बाद भी, सुनने के बाद भी मुझे कहीं बुद्ध जैसा इंसान नहीं मिला जो अपने को अपने से मिलाता हो, जो अपने को अपने से जानना सिखाता हो, जो अपना मार्गदर्शी खुद बनाता हो,
जो अपना दीपक स्वयं बनता हो, जलता हो और फिर प्रकाशवान होता हो। तो मतलब मैं जितनी भी श्रद्धा और नतमस्तक हूँ उतना ही कम है। बुद्ध बुद्ध ही है सच में। तो आप भी बुद्ध बनिए, अपने आप को जानिए, अपना ये जीवन सफल करिए और आवागमन के चक्कर से अपने आप को छुटकारा दिलाइए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। नमो बुद्ध।